नमस्कार जी, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। साथियों, आज का हमारा विषय है देश में बढ़ती असहिष्णुता। इस कदर बढ़ती जा रही है कि जिसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि देश में फिर से सर तन से जुदा जैसे नारे वापस प्रचलन में आ गए हैं। जगह जगह किसी समुदाय के द्वारा इस तरह के नारों का लगना अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अशोभनीय घटना है। दोस्तों, जहां देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े लिबरल्स, जहां देश में किसी को सजाए मौत दी जाती है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, जघन्य अपराधों के लिए, उस दी जाने वाली सज़ा का विरोध करते हुए कहते हैं कि सभ्य समाज में फांसी की सज़ा के लिए कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, ऐसे लोग जो न्यायपालिका का विरोध करके और अपराधियों को बचाने के लिए छातियां कूटते हैं, ऐसे लोग जो मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार प्रकार की बातें करना एक खास तरह के लोगों के लिए ही उचित समझते हैं, खास वर्ग के लोगों के लिए ही उचित समझते हैं। ऐसे लोग आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जब इतना बुरी तरह से भारत देश का आसमान सर तन से जुदा जैसे घातक नारों से गूंज रहा है। और ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये किसी विशेष संगठन या विशेष संस्था के द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं। साथियों, ये नारे लगाए जा रहे हैं एक आम इंसान के द्वारा। वो आम इंसान जो हमें रोज़ हजारों की तादाद में मिलता है, वो आम इंसान जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लिया करते हैं, वह आम इंसान जिसे हम अपनी तरह समझते हैं। तो साथियों, आप सभी को विषय के बारे में पता चल ही गया होगा मेरा इशारा किस ओर है। मैं विषय को अधिक लाइट ना देते हुए, क्योंकि माहौल देश का इस तरह का है कि यदि हम समर्थन में कुछ कहेंगे तो हमारी भी गर्दनें उतारने का प्रचलन चला आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। अब साथियों, बात सिर्फ गर्दन की नहीं है, बात है हमारे द्वारा की जाने वाली समाज सेवा, हमारे द्वारा देश के लिए किया जाने वाला सहयोग और हमारे द्वारा की जाने वाले अपने परिवार का लालन पालन। दोस्तों, चूँकि गर्दन हमारे पास एक ही है और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, इसलिए विषय के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए उसके इर्द गिर्द घूमकर मैं आपको सारी बातें बताना चाहता हूँ। साथियों, आपने गौर किया हो या नहीं किया हो, मैं अपना ओपिनियन इस बारे में रखना चाहता हूँ। ओपिनियन ये है कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 3-4 साल से, इस तरह की बातें भारतीय समाज में सामान्य सी हो गई हैं। जो लोग कहते हैं कि जय श्री राम का नारा भड़काऊ है और भयानक है, डरावना है, वैसे लोगों की घिघियाँ बंद हो जाती हैं जब आसमान में सर तन से जुदा जैसे नारे गूंजते हैं, बहुत बड़े एक समुदाय के द्वारा लगाए जाते हैं। तब ऐसे लोगों की घिघियाँ बंद जाती हैं, उन लोगों की आवाज़ें टूटती नहीं हैं, कुछ कहने के लिए उनमें हिम्मत शेष नहीं रह जाती। अब साथियों, एक और बात मेरे दिमाग में इस विषय पर आ रही है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है इस पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कि वर्तमान समय में भी ठीक उसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं जैसी घटनाएं सन 1947 से पहले, देश विभाजन से पहले हुआ करती थी? वही घटनाएं, वही असहिष्णुता, वही अपनी बात मनवाने के लिए सरकार को आंखें दिखाना, व्यवस्थाओं को आंखें दिखाना, इसी तरह की जो बातें सन 1947 से पहले हुआ करती थी, वही सारी बातें आज भी दोहराई जा रही हैं। यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, यह कहते हुए मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं होगा
कि जो सन 1947 से पहले, भारत विभाजन से पहले माहौल एक समुदाय के द्वारा बनाया जा रहा था, वही का वही माहौल, वही का वही एटमॉस्फेयर, वही का वही घटनाक्रम आज फिर से गढ़ा जा रहा है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है यह हम सन 1947 में भारत विभाजन के रूप में देख चुके हैं। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जिस तरह सन 1947 से पहले हमारे भारत देश का राजनीतिक नेतृत्व इस गंभीर और विभाजनकारी सोच के खिलाफ नहीं बोल पाया था, उसी तरह आज हमारा राजनीतिक नेतृत्व इस विभाजनकारी सोच का, इस विध्वंसकारी सोच का, इस भयानक सोच का विरोध नहीं कर पा रहा है। उन्होंने हम लोगों को बहुत बुरी तरह से धोखा दिया, हमारी पूज्य मातृभूमि के खंड खंड किए और हमारे समाज को अंधेरे में रखा। हमारा बहुसंख्यक समाज जो अखंड भारत की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहा था, हमारे वीर योद्धा जो अखंड भारत की मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए बलिदान दे रहे थे, उन सभी को इन्होंने ठग लिया। अब किस लिए ठग लिया? राजनीतिक लोग राजनीतिक दृष्टि से देखकर उसका विश्लेषण करते हैं, सामाजिक लोग सामाजिक दृष्टि से देखकर उसका विश्लेषण करते हैं। मैं अपना विश्लेषण बताता हूँ। साथियों, जब जिस विभाजनकारी सोच के बारे में मैं आज यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, यही विभाजनकारी सोच उस समय अपने चरम पर थी। इसका कट्टरपंथ, इसकी दादागिरी, इसकी गुंडागर्दी और इसकी लोगों को धमकाने की प्रवृत्ति उस समय भी अपने चरम पर थी, जिस तरह से आज है। और मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व पहले भी इस कट्टरपंथी, विध्वंसकारी, विनाशकारी और विभाजनकारी सोच से दबा हुआ था और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल देश में देखने को मिल रहा है। तब जबकि देश में पूर्ण स्वदेशी सरकार है, तब जबकि देश में पूर्ण राष्ट्रवादियों की सरकार है, हिंदूवादियों की सरकार है, जिनका मोटिव है अखंड भारत को फिर से साकार करना। वे लोग जो अखंड भारत को फिर से देखना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। उनके द्वारा भी ऐसे अमानवीय और ऐसे डरावने नारे लगाने वालों के प्रति उनका एक भी वाक्य उनके मुंह से नहीं फूटता है। इससे हमारा सभ्य समाज, इससे हमारा बहुसंख्यक समाज किस रूप में ले, उसके बारे में हमें गहनता से चिंतन करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह हमें सन 1947 में ठगा गया था, उसी तरह हमें सन 2022 या इसके आने वाले समय में ठगा जा सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हमारे पास समय कम है, लेकिन हमें एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी है, बहुत ही बड़े विध्वंसकारी शक्तियों से लड़नी है और सोते रहने वाले राजनीतिक नेतृत्व से भी लड़नी है। साथियों, हमारा देश अखंड भारत था, जिस पर अंग्रेज़ों ने सदियों राज किया। मुगलों ने सैकड़ों वर्ष राज्य किया, अंग्रेज़ों ने भी सैकड़ों वर्ष राज्य किया और आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद भी धर्म के आधार पर देश को बांट चुके हैं। उसके बाद भी ऐसी शक्तियां फिर से पनप रही हैं, फिर से वे मुंह उठा रही हैं। ऐसी स्थिति में हम जैसे राष्ट्रवादियों का कर्तव्य बन जाता है कि हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर साम दाम दंड भेद से ऐसी शक्तियों का सिर कुचल देना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से एक ही विनती करना चाहूँगा, एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने विचारों को लेकर पूरी प्रखरता से, पूरी दिलेरी से सार्वजनिक मंचों पर जाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी दिलेरी के साथ अपनी बातों को रखिए और अपनी बातें मनवाने का जिगर सरकार से, सत्ता से और व्यवस्था से अपनी बातें मनवाने का जिगर अपने अंदर रखिए। इसी आशा के साथ विदा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये अपील आप लोगों तक अवश्य पहुँचेगी। मेरी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने के लिए मेरा सहयोग कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। साथ साथ
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी आशा के साथ कि मेरी कही हुई बात आपको समझ आई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।